के दरमियान पहला आपसे पूछते हैं, क्योंकि काफी देर से आप दूर बैठे हैं, चुप बैठे हैं, तो कौन जीत रहा है? टीम बैलेंस और प्रेडिक्शन दोनों? यार देखो, रह तो मैं रहा हूँ इस्लामाबाद में और पैदाइश की जगह जो है वो लाहौर है जी, और इस्लामाबाद जो है वो लाहौर। तो आप यकीनन शादाब होना चाहेंगे। हम आदाब करेंगे अगर आप शादाब होना चाहेंगे तो। अगर आप आदाब से सवाल पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे। सर वही कह रहा हूँ ना सर, आप शादाब होना चाहेंगे फिर? लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड तगड़ी टीम है, पिछला मैच जीत के आई है, 200 रन चेज करना आसान नहीं है सर। सेकेंड इनिंग्स में खासतौर पे, और उन्होंने सेकेंड इनिंग्स में चेज किया है। उनकी बॉलिंग जो है यूनिट उनका तगड़ा है सर। बैटिंग में आजम खान अपनी आई थिंक लाइफ की सबसे बेस्ट स्पीड पे है सर, और वो किसी भी बॉलिंग यूनिट को जो है वो कर देता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत ज्यादा इसको पसंद करता है, ये हमने बहुत दफा बात की है सर। आई थिंक मेरी कल ही होगा, इस्लामाबाद बहुत ब्लंडर मारे और कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो बॉलिंग बैटिंग में जो है ना वो आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे, फिर जाके कुछ होता है। आई थिंक प्रॉब्ली 5% भी चांस मुझे कोयटा ग्लैडिएटर्स। You go with Islamabad United और your wishes with Quetta Gladiators. Very right sir, thank you. कबीर भाई ऑब्वियस चॉइस है जी, यूनाइटेड। आप साथ रहे? यूनाइटेड ऑब्वियस चॉइस है, इसलिए कि 200 पे 200 स्कोर कर गए, सो कॉन्फिडेंस भी हाई है, आहिस्ता आहिस्ता सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं, हर मैच में बेहतर परफॉर्मेंस है, आजम खान फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर में कोई भी बैट्समैन ऐसे फॉर्म में होता है तो फिर अगर पहले 5-6 ओवर्स में भी अगर आपकी पोजीशन थोड़ी सी अफसुर्दा सी हो जाती है, आप कम बैक कर सकते हैं। ग्लैडिएटर्स क्योंकि जीते नहीं हैं तो वो एक उसका अलग प्रेशर होता है, क्योंकि जब भी आप उतरते हैं मैदान में तो आप ये समझ के उतरते हैं कि हम जीत ही नहीं शायद सकते हैं। सो इस फीलिंग को जायल करने के लिए बहुत जरूरी है कल वो बहुत जान मारे और एक क्लोज मैच खेलने की कोशिश करें। सर सॉरी टू कट यू, लेकिन एक सवाल मैं आपको, बल्कि एक सवाल नहीं, सजेशन, 92 के वर्ल्ड कप की सिचुएशन अगर देखी जाए तो खान साहब ने, स्किपर ने उस वक्त क्या कहा था जो टीम के अंदर इतने ज्यादा जो है टीम बूस्ट हुई और फिर देखिए ये लीडरशिप जो है ना इनको कोयटा ग्लैडिएटर्स की, इसको भी सॉर्ट आउट करना है। मैं समझता हूं कि कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं कॉन्फिडेंस की बात नहीं। देखिए जब आप हारते हैं तो कॉन्फिडेंस किसी भी लीडर का चला जाता है। सो आपका जो थिंक टैंक है वो रेस्क्यू के लिए आता है, उनकी बैटिंग पोजीशन ठीक होनी है, फिर हफीज को कहां खिलाना है वो उन्होंने सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि ये अगर जैसे जैसे नीचे खेलते जाएंगे, ये कोई 6 नंबर पे खेल रहा है, 7 पे खेल रहा है, आप मैच विनिंग इनिंग्स T20 में नहीं खेल सकते। आपके जो अगर एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो उनको आप ऊपर भेजें, क्योंकि आपने वो एक्सपेरिमेंट अभी तक कंटिन्यूली नहीं किया। वेरी राइट सर, आपकी इजाजत से कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कहां से कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं सजाद बात कर रहा हूँ। अच्छा जी सजाद साहब कराची से बात कर रहे हैं, जवाब दीजिएगा, सवाल पूछा गया था। जी कराची से बात कर रहा हूँ। मैं पहले रमेश भाई से एक सवाल करूंगा। बिल्कुल कर लें, कर लें जी। रमेश भाई से पूछते थे कि इनकी बायोग्राफी कब आ रही है, हम इनके बारे में जानना चाहते हैं, काफी सारे लोग भी